अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि हम किस तरह से ट्विटर की एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। और ये बेसिकली मेरा एक अपना टर्म प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमने फ्लूम को इस्तेमाल करना है और डेटा को हमने ट्विटर से लेकर हडूप के अंदर स्टोर कराना है। और जिस सोर्स का हम इस्तेमाल करेंगे डेटा को स्टोर कराने के लिए हडूप के अंदर, वो होगा फ्लूम। क्योंकि फ्लूम जो है वो एक बेसिकली सोर्स होता है कि जो बेसिकली वेबसाइट्स का डेटा जो होता है वो हडूप की स्टोरेज बेस यानी कि HDFS या फिर एश बेस के अंदर स्टोर करवाता है। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ब्राउज़र को ओपन कर लिया और यहाँ आपने सिंपली लिखना है अपाचे फ्लूम डाउनलोड। और यहाँ पर आपके पास तकरीबन पहली वेबसाइट होगी, उसको आपने ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपके सामने दो लिंक्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास दो लिंक्स हैं। आप एक बेसिकली कहता है अपाचे फ्लूम बाइनरी और एक कहता है अपाचे फ्लूम सोर्स। तो आपने बाइनरी वाले को इंस्टॉल करना है और इसके बाद आपके पास मज़ीद आगे 3 लिंक्स होंगे। तो आपने पहले वाले को इंस्टॉल करना है जिसका अभी करंटली वर्जन है 1.10.0 और आगे उसकी जो एक्सटेंशन है वो .tar.gz है। इसको आपने क्लिक कर लेना है और इस तरह ये जो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट लिंक होगा जो कि मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूँ। इसको आपने जो है वो क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद हम इसको देखते हैं कि आगे क्या करना है हमने। अब यहाँ मेरी फ़ाइल इंस्टॉल हो चुकी है और इसको मैं जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने सिंपली इस फोल्डर को पकड़ना है और यहाँ से इसको आप इसे कट कर लें या कॉपी कर लें और अपनी सी ड्राइव में जाकर इसको आपने पेस्ट कर लेना है। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर लिया और मैं इसको ओपन करूँगा और आपके पास इस तरह का एक जो फाइल्स हैं और कुछ यहाँ पर RDF फाइल्स हैं सारी शो होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है कि हमने इसके अंदर कुछ कन्फिग्रेशन फाइल्स हैं उनको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपके पास फोल्डर होगा कन्फिग्रेशन के नाम से या फिर CONF के तौर पर लिखा हुआ। यहाँ पर इसका ओपन कर लें और यहाँ पर आपके पास 4 फाइल्स होंगी। आपने क्लिक करना है flume.env.sh.template वाली फ़ाइल को। इसको आप बेशक नोट पैड में ओपन कर लें और आपके पास ये इस तरह का जो है वो एप्लीकेशन नोट पैड के अंदर ये सारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें आपने चेंज करनी है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर लिखा होगा एक्सपोर्ट जावा होम और आगे उसने पाथ दिया वो आपने चेंज करना है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी होगी फ्लूम क्लास पाथ, उसको आपने चेंज करना है। अब यहाँ पर आपने जाना है अपने फाइल एक्सप्लोरर के ऐप में और यहाँ से जाना है दिस PC में और अपनी सी ड्राइव में। फर्स्ट काम आपने ये करना है कि आपके पास यहाँ पर जावा का फ़ोल्डर होगा। अब जावा का फ़ोल्डर हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन ये इसका प्री रिक्विज़ाइट है कि आपने हडूप को इंस्टॉल किया होना चाहिए पहले से और उसके साथ जावा भी इंस्टॉल हो चुका होगा। तो यहाँ मैंने हडूप को पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, जावा उसके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया था। जावा को मैं फ़ोल्डर ओपन कर लूँगा और यहाँ पर आपने जाना है अपने फ़ोल्डर नंबर 2 जो कि होगा JTK 1.8.0 यहाँ मैं आ गया और यहाँ जो इसका पाथ है वो मैं कॉपी कर लूँगा और सिंपली अपनी नोट पैड की फ़ाइल में जाऊँगा और जो एक्सपोर्ट जावा होम इज़ इक्वल टू के बाद सारा पाथ उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा उस पाथ से मैंने अभी कॉपी किया। ये मेरा पाथ रिप्लेस हो गया। अब जो नंबर 2 हमने काम करना है वो ये कि दोबारा सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पर जाना है अपने अपाचे फ्लूम के फ़ोल्डर में और यहाँ पर जाना है फ़ोल्डर नंबर 4 जो कि LIB के नाम से या फिर लाइब्रेरी के नाम से है। यहाँ पर जाके मैंने सिंपली इस बात को कॉपी करना है और वापस नोटपैड में जाना है और जो लास्ट लाइन है फ्लूम क्लास पाथ की और वहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स हैं उनको मैंने रिमूव करके इस पाथ को पेस्ट करना है और इस फाइल को मैं सिंपली कर दूँगा सेव। अब अगर आपसे ये सेव एज़ की ऑप्शन को मांगता है तो आपने सिंपली उसी लोकेशन पे जाना जहाँ ये फ़ाइल पड़ी हुई थी sh.template की और इसको उसी नाम से सेव करना है ताकि वो रिप्लेस हो जाए। अब नेक्स्ट हमारा काम है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का और उसके बाद में सिंपली जाना है अपने डेस्कटॉप पे और सर्च करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और यहाँ से दोबारा जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर और यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2 डब्बे हैं, पहला वाला यूज़र वेरिएबल है और नीचे वाला सिस्टम वेरिएबल है। यूज़र वेरिएबल के अंदर आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली वेरिएबल का नाम रखना है कैपिटल के अंदर क्लास_पाथ। उसके बाद इसका जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो एक पाथ होगा। उसके बाद आपने जाना है अपने फाइल्स के ऐप के अंदर और दिस PC में जाके सी ड्राइव में जाना है। यहाँ से ओपन करना है अपाचे फ्लूम का जो फ़ोल्डर आपने अभी यहाँ पेस्ट किया था उसको और यहाँ पर आपने जाना है फ़ोल्डर नंबर 4 जो कि LIB के नाम से है
और इसको ओपन करने के बाद आपने पाथ को कॉपी करना है और वापस जाकर जो आपने क्लास पाथ का बनाया है वेरिएबल, उसकी वैल्यू में इसको पेस्ट कर देना। और इसके बाद यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन ओके। फिर उसके बाद आपने दोबारा से न्यू पर क्लिक करना है और इस बार जो आपका बेसिकली वेरिएबल का नाम होगा वो होगा फ्लूम होम, तो फ्लूम अंडरस्कोर होम। और इसका जो पाथ होगा वो बेसिकली आपने जाना है दोबारा से अपाचे फ्लूम के फ़ोल्डर में, और यहाँ पर आपने जो बेसिक फ़ोल्डर अपाचे फ्लूम को ओपन करते हैं वो वाला पाथ कॉपी कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और वापस जाकर मैं इसके वैल्यू में पेस्ट कर दूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह मेरे दो वेरिएबल बन गए हैं, एक फ्लूम होम बन गया और एक क्लास पाथ बन गया। ये काम हो गया यूज़र वेरिएबल का। नीचे डब्बा है सिस्टम वेरिएबल का, वहाँ आपने जाना है और यहाँ पर आपको एक वेरिएबल मिलेगा पाथ के नाम से, इसको आपने डबल क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले न्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने एक और पाथ कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, और वो पाथ होगा बेसिकली सी ड्राइव में जाकर अपाचे फ्लूम का फ़ोल्डर ओपन करना है और अब जाना है बिन के फ़ोल्डर में और इस पाथ को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना। तो यहाँ मैंने इसको कॉपी कर लिया था और अब मैं क्लिक करूँगा न्यू पे और यहाँ इसको पेस्ट करके ओके पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ से मैंने इसको न्यू पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर अब दोस्तों दोबारा ओपन करेंगे तो यू शुड हैव अ वेरिएबल लाइक दिस। यहाँ दो दफ़ा बन गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक दफ़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इसका जो वेरिएबल है वो सेट हो चुका है। तो अब आप ओके पे क्लिक कर दें, दोबारा से ओके पे क्लिक कर दें और इस विंडो को क्लोज़ करने के लिए दोबारा से ओके पे क्लिक कर दें। तो ये हमारा काम था कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का और हमारी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का। नेक्स्ट हमने ट्विटर की वेबसाइट पर जाना है और डेवलपर अकाउंट को लॉगिन करने के बाद हमने जो API और कीज़ और टोकन्स वाला काम है वो करना है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा काम है ट्विटर के डेवलपर अकाउंट पे जाने के लिए। और अगर आपने ट्विटर के डेवलपर अकाउंट की एक्सेस नहीं लिया तो आपको पहले एक्सेस लेना पड़ेगा, और जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आप सिंपली ब्राउज़र के ऊपर जाकर लिख सकते हैं ट्विटर डेवलपर अकाउंट, और ये ओपन करने के बाद आपके सामने तकरीबन फर्स्ट वेबसाइट होगी, इसको आप ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद आपके सामने इस तरह का जो वेबसाइट है ट्विटर डेवलपर पोर्टल जो वो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पहले से प्रोजेक्ट या फिर आप उसको ऐप कह सकते हैं मैंने बना लिया, लेकिन जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू यहाँ पर आपके सामने लेफ़्ट पे एक पेन बना हुआ है, यहाँ पर डैशबोर्ड है, प्रोजेक्ट्स एंड ऐप्स हैं, प्रोडक्ट्स और अकाउंट है। आपने सिंपली क्लिक करना है प्रोजेक्ट्स एंड ऐप पे और यहाँ से जाना है ओवरव्यू के ऊपर। अब यहाँ पर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट या ऐप बना चुका हूँ जिसका नाम है बिग डेटा विद अपाचे फ्लूम। और अगर आपने नहीं बनाया होगा तो यहाँ पर ऑप्शन होगी क्रिएट प्रोजेक्ट की, उसको आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, इसको बनाकर मैं ऐड ऐप पे क्लिक करूँगा और आपके सामने जब आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि मैंने पहले से ऐप बना ली डेवलपमेंट के लिए, मेरे पास वो ऑप्शन अब नहीं आ रही, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन एक्टिव होगी तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास सिर्फ स्टेजिंग और प्रोडक्शन आ रही है और मैं यहाँ पर स्टेजिंग पे क्लिक कर के नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपली ऐप का नेम फिल इन करना है और नेक्स्ट पे करेंगे तो आपके सामने कीज़ एंड टोकन्स आ जाएंगे। आपके सामने जो कीज़ आएंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो आपको फ़र्स्ट टाइम शो होंगी आप उनको बेहतर है कि कॉपी कर लें और एक कहीं पर नोट पैड में या किसी फाइल में सेव कर लें कि आपको बाद में चाहिए होंगी। तो अभी मैं यहाँ बैक कर लेता हूँ और हम देखते हैं कि हम इसके बाद हमने क्या करना है। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इसकी ऑथेंटिकेशन को सेटअप करना है। यहाँ पर आपके सामने जो ओवरव्यू का ऑप्शन था उसके नीचे आपके सामने अपने ऐप या प्रोजेक्ट का नाम आ रहा होगा और उसके बिल्कुल नीचे आपका मेन जो प्रोजेक्ट की ऐप का नाम है वो आ रहा होगा। जैसे मेरा है बिग डेटा विद अपाचे फ्लूम, इसका जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने आपकी ऐप डिटेल्स आ जाएंगी, ऊपर इसकी सेटिंग्स आ रही हैं और कीज़ एंड टोकन्स भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐप डिटेल्स के बिल्कुल नीचे एक लिखा हुआ है बोर्ड में यूज़र ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स, इसको आपने एडिट पे क्लिक करना है। मैं इसको ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ, लेकिन आपने किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगी ओ ऑथेंटिकेशन 2.0, इसको आपने टिक कर देना है और फिर होगी ओ ऑथेंटिकेशन 1.0, आगे ए लिखा हुआ छोटा सा, इसको आपने टिक कर देना है। इन दोनों को टिक करने के बाद आपके सामने नीचे कुछ ऑप्शंस ओपन अप हो जाएंगी और सबसे पहले बॉक्स में लिखा टाइप ऑफ ऐप, तो यहाँ पर आपने करना है वेब ऐप। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक होगा अगला बॉक्स जिसके अंदर लिखा होगा रिक्वेस्ट ईमेल फ्रॉम यूज़र्स। इसको ये बेसिकली ऑप्शनल है, इसको आप अनटिक रहने दें
और उसके नीचे होगा ऐप परमिशंस का। आपके सामने पूछ रहा है कि वो 3 ऑप्शन है, रीड एंड राइट एंड डायरेक्ट मैसेज, कि आपने कौन कौन सी चीज़ों की परमिशन लेनी है या यूज़र को देनी है। तो यहाँ पर वैसे आपने रीड एंड राइट पे क्लिक करना है, लेकिन मैं रीड पे कर चुका हूँ तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, तो मैंने इसलिए इसको रीड पे छोड़ दिया। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके सामने नेक्स्ट बॉक्स होगा जनरल ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स, और यहाँ पर फर्स्ट 2 जो URLs होंगे वो कंपल्सरी होंगे फिल करने के, उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो आपने जो अगर अपना अकाउंट आपका जीमेल पे बना है तो आपने यहाँ पर सिंपली लिख देना है https:// 2 दफ़ा और फिर www.gmail.com। ये सेम URL अपने कॉल बैक URL के अंदर और वेबसाइट URL के अंदर पेस्ट कर देना है, और बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और इस तरह आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो कीज़ आ चुकी होंगी अब तक, उन सारों का आपने सेव करके रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपने ऊपर सेटिंग्स के साथ कीज़ एंड टोकन्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा कीज़ आ रही हैं। पहला है कंज्यूमर कीज़, जिसके अंदर API की है और API सीक्रेट की है। ये दोनों अगर आपने जो प्रोसीजर मैंने बताया वो फॉलो किया तो आपको अब तक मिल चुकी होंगी और आपने उनको सेव कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने इनको सेव नहीं किया तो आप इनको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इनको सेव कर लेना, क्योंकि हमें बाद में चाहिए होंगी। उसके बाद आपके पास आती हैं ऑथेंटिकेशन टोकन्स। इसके अंदर एक बेरर टोकन होगा जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा और आपने सेव भी कर लिया होगा। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नीचे चीज़ें हैं एक्सेस टोकन एंड सीक्रेट, इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑल इन ऑल आपको 4 कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक है API की एंड API सीक्रेट की, उसके बाद है एक्सेस टोकन की एंड एक्सेस सीक्रेट टोकन। ये 4 चीज़ आपको चाहिए होंगी, और उसके अलावा अगर आपको किसी भी की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर आके रीजनरेट पर क्लिक करके इनको दोबारा से देखकर, जो कि दोबारा आपको बना के देगा ट्विटर, तो उनका आप कॉपी करके एक सेफ जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा सारा प्रोसीजर फॉलो किया तो आपको ऑलरेडी ये सारी कीज़ मिल चुकी होंगी और होपफुली आपने सेव कर ली होंगी। अब इसके बाद हमने सिंपली आना है अपने फाइल एक्सप्लोरर के ऐप में, और यहाँ पर लोकल डिस्क C के अंदर आपने को ओपन करना है अपाचे फ्लूम का फ़ोल्डर, और यहाँ पर जाना है कॉन्फ़िगरेशन के फ़ोल्डर जो कि फ़ोल्डर नंबर 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले 4 फाइल्स लेकिन अब 5 हैं। उसकी वजह ये कि मैंने एक फ़ाइल को मज़ीद ऐड किया जिसका नाम है twitter.configuration। इसका आप बेसिक नोट पैड के अंदर ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसके अंदर मेरी कीज़ हैं वो मैं हाइड कर दूँगा क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको शो नहीं कर सकता वो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए कि आपने तो 4 की सेव की थी। पहली है आपकी API की, दूसरी है API सीक्रेट की, फिर आपकी एक्सेस टोकन है और एक्सेस टोकन सीक्रेट है। ये 4 चीज़ आपने सेव की होंगी। आपने सिंपली इन चारों जगह पर जो कि मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर आके उनको पेस्ट कर देना है रिस्पेक्टिवली जहाँ पर जौन सी आ रही होंगी। और उसके अलावा ये है कि आपने फिर ये फ़ाइल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरह आपने इसके अंदर इन सारी कीज़ को पेस्ट कर देना है। और जो फ़ाइल होगी आपने वो रखनी कहाँ पर है, वो बेसिकली अपाचे फ्लूम का फ़ोल्डर आप ओपन करेंगे, यहाँ फ़ोल्डर होगा कॉन्फ़िगरेशन का, और फिर आपने इस फोल्डर में आके इसको पेस्ट कर देना। अब नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक काम रहेगा जो कि है कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने फ्लूम को सक्सेसफुली रन करके टेस्ट करने का। लेकिन उससे पहले आपने एक और काम करना है, वो ये है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोल्डर है यहाँ पर अपाचे फ्लूम के फ़ोल्डर के अंदर इसको कॉपी करना है, और आपने जाना है हडूप के फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आकर आपने ओपन करना है बेसिकली SBin का फ़ोल्डर, और यहाँ पर उस फोल्डर को पेस्ट करने जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। तो मैंने इसको ऑलरेडी क्योंकि रन कर चुका हूँ तो मैंने इसको ऑलरेडी पेस्ट कर ली, लेकिन आपने ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना है, और उसके बाद हम काम करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट वाला। तो यहाँ मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया, और जो सारी कमांड जो मैंने एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर ली आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप सारी कमांड्स को वहाँ से ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट कमांड हमारी ये है कि हमने लिखना है HTFS नेम नोड हाइफन और फॉर्मेट का वर्ड। तो यहाँ मैंने सिंपली इसको लिख दिया है HTFS स्पेस नेम नोड स्पेस हाइफन फॉर्मेट। इसको आपने लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है और यू हैव टू लेट इट रन। ये रन हो जाएगा, इस तरह सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है वाई और एन, तो यहाँ आपने सिंपली लिख देना है वाई, और उसके बाद ये दोबारा से आपका कमांड का वेट करेगा। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने बेसिकली हडूप के अंदर जाना है, तो आपने यहाँ पर CD स्पेस डॉट डॉट लिखना है एक दफ़ा,
और एंटर प्रेस करना है, फिर दोबारा से cd स्पेस डॉट डॉट प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है कि आपने लिखना है cd स्पेस हडूप हाइफन और उसके बाद उसका वर्जन। तो यहाँ मैंने लिख दिया है cd स्पेस हडूप हाइफन 3.2.3 जो कि मेरा हडूप का वर्जन है। आपका डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपनी सी ड्राइव में जाकर हडूप के फोल्डर में जाकर देख सकते हैं आपका वर्जन कौन सा है। इसको आपने लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना है और इसके बाद आप हडूप के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। एंड नेक्स्ट कमांड इज़ कि आपने लिखना है cd स्पेस sbin। तो यहाँ मैंने लिख दिया cd स्पेस sbin और इसको आपने एंटर करने के बाद आप sbin के अंदर आ चुके हैं। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है स्टार्ट हाइफन यार्न। अब जो नेक्स्ट कमांड है हमारी, एक हम यार्न को और एक DFS को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली डीमन प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे हडूप के लिए बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। तो इसको मैं लिख के एंटर दबाऊँगा और मेरे सामने यहाँ पर मल्टीपल कमांड प्रॉम्प्ट्स ओपन हो गए हैं और इनमें काफ़ी चीज़ें रन हो रही हैं। तो ये बेसिकली एक कंफर्मेशन है कि हमारा अब तक काम सही चल रहा है। सो द नेक्स्ट कमांड इज स्टार्ट हाइफन DFS। इसको भी लिख के मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और अब फिर से काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट्स ओपन हो गए हैं, विच इज़ अगेन अ कंफर्मेशन कि हमारा अब तक जो काम है वो सही चल रहा है। उसके बाद हमारे पास दो लास्ट कमांड्स हैं जो कि काफ़ी लंबी हैं, तो यहाँ से आप उनको सिंपली कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और वापस जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो ये मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और उसके बाद वो मुझे कुछ चीज़ें बता देगा। बेसिकली इसमें इतना कुछ जानने के लिए नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि आपका सब कुछ सही चल रहा है। इफ़ यू गेट एन एरर तो वो आपको बेसिकली रेड कलर में शो हो जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं बाद में। और एक एरर जो हो सकता है आपको आए अगर आपने मेरी सारे स्टेप्स को फॉलो सही तरह नहीं किया, और वो ये कि जब आप सेकंड कमांड को रन करेंगे जो कि लास्ट कमांड है, तो आपके सामने बेसिकली यहाँ पर एक एरर आएगा रेड कलर का, जो कि अभी मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन उस एरर में ये कहा गया होगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोल्डर है वो हडूप के sbin के अंदर नहीं मौजूद। तो उसके लिए आपने सिंपली ये करना है कि आपने जो मैंने बताया था कि सी ड्राइव में जाकर आपने फ्लूम का फ़ोल्डर खोलना है और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोल्डर है उसको कॉपी करना है और वापस जाकर हडूप का फ़ोल्डर खोलना है। यहाँ से आपने जाना है sbin के अंदर और यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद आप लास्ट दो कमांड्स दोबारा रन कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ तब करना है जब आपके यहाँ पर रेड कलर में एरर आ रहा हो। अगर एरर नहीं आ रहा तो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं देखना और आपका ये इस तरह से रन हो जाएगा। एंड इसके बाद ये कंफर्मेशन है कि हमारा जो सक्सेसफुली कन्फिगर भी हो गया सब कुछ और हमें कीज़ और टोकन्स मिल गए, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का मेन मकसद था। और हमने हडूप की जो स्टोरेज बेस है या HDFS है या फिर एश बेस है, वहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सब कुछ सेटअप कर लिया। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। यू कैन शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स अगर किसी को इस तरह सेटअप करना हो, एंड अ सब वुड बी अप्रिशिएटेड टू द चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।